हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। तो चलिए, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नया, कुछ बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए तो शुरू करते हैं। और याद कीजिएगा पिछले वाले जो स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो कुछ स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में, उनसे ही शुरू करेंगे। आपको याद होगा एक स्ट्रक्चर मैंने करवाया था आपको स्टार्टिंग में, जब हम बात करते हैं वो सिंपल वाला था, एक डू यू एक्शन, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, अगर आपको याद हो तो। और इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा था उन सभी एक्शंस के बारे में जो हमारा रूटीन का हिस्सा होते हैं, जो हमारा एज ए हैबिट यूज करते हैं। तो वो सारे एक्शंस हम इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी में हम चीजों को यूज करते हैं। और पूरा स्ट्रक्चर था इस तरीके से, आई एक्शन और आई डू नॉट एक्शन। आपको आई होप के याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें हम बात करते हैं अपनी हैबिट की, अपने रूटीन के काम के बारे में, अपने हैबिचुअल जो हमारे एक्शंस होते हैं उन सब के बारे में। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप चेस खेलते हैं? डू यू प्ले चेस? क्या आप स्टडी करते हैं? डू यू स्टडी? क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? आपने कहा यस जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर था। इसी में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाएगा। तो इस चीज को हमें आज समझना है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज जो हम समझने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवर। हम आज एवर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एवर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एवर को पढ़ने वाले हैं, एवर हमारा टॉपिक रहेगा और इसको हमने समझना है। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप चेस खेलते हैं? डू यू प्ले चेस? क्या आप स्टडी करते हैं? डू यू स्टडी? क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछते हैं और इस तरीके से आंसर्स देते हैं। जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन स्ट्रक्चर को समझना होता है। स्ट्रक्चर क्या है? आई एक्शन, किसी काम को करते हैं तो आप यही बोलते हैं आई एक्शन। किसी भी काम को करो आप, तो जो काम आपका रूटीन का है उसको बोलने के लिए यही बोलेंगे आई एक्शन, यानी कि आई और जो काम है उसको बोल देंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं स्टडी करता हूँ, आई स्टडी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। नहीं करता तो इस तरीके से, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट टेक लिकर, आई डू नॉट बैकबाइट, आई डू नॉट कंसील द फैक्ट, मतलब सच्चाई को नहीं छुपाना, तो कंसील द फैक्ट होता है। तो ये काम मैं नहीं करता, तो इस तरीके से आप बोल देंगे। अब हमने इस स्ट्रक्चर में एवर यूज करना है। क्या यूज करना है? एवर, ठीक है? तो एवर को कैसे यूज करते हैं अब ये समझना है हमें, और उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं और उसको लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे, तो ये एक बार समझ लेते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आसान सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है, मजा आएगा समझने में और सीखेंगे। और लेट्स स्टार्ट। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप, ध्यान से सुनना, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर से फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्या आप कभी इंग्लिश बोलते हो? तो वो वाले सेंस में, इस वक्त क्या आप कभी टाइम पर आते हो? क्या, क्या आप कभी मंदिर जाते हो? क्या आप कभी भाई स्टडी करते हो? तो उसको कैसे बोलेंगे, तो वहां पर इस एवर को लिखेंगे और हमारा सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, डू यू एवर एक्शन। ठीक है? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? डू यू एवर एक्शन, क्या आप कभी ऐसा करते हैं? ठीक है? करते हैं तो बोलेंगे यस आई डू इट, करता हूं भाई, आई एक्शन, आई एक्शन। और नहीं करते तो आई नेवर एक्शन, मैं कभी नहीं करता, तो सिंपल बोलेंगे आई नेवर एक्शन। डू यू एवर स्टडी? यस आई स्टडी। आंसर यही रहेगा, सेम इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा है। मैंने पूछा, क्या आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं? डू यू एवर टॉक टू योर पेरेंट्स? डू यू एवर टॉक टू योर पेरेंट्स? इस तरीके से, क्या आप कभी अपने फोन को अपडेट करते हैं? डू यू एवर अपडेट योर फोन? क्या आप कभी टाइम पर आते हैं? डू यू एवर कम इन टाइम? क्या आप कभी टाइम
सेव करते हैं? डू यू एवर सेव योर टाइम? क्या आप कभी पैसा सेव करते हैं? डू यू एवर सेव मनी? लाइक दिस, इस तरीके से बोला जाता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपको समझना था। और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक्शंस में लिखूंगा जो आपको प्रैक्टिस में यूज करने हैं और आपको उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ठीक है? यहां पर लिख देता हूं जो आप इसके अंदर यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं मैं आपके लिए, कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं। तो सेंटेंसेस को देख लीजिएगा एक बार आप। सेंटेंसेस नहीं, एक्शंस लिखूंगा ताकि आपको समझ रहे, आपको ये अच्छे से याद आ जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ है मेरे पास में जो कि मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है? जैसे एक है रन अ मैराथन। रन अ मैराथन यानी कि मैराथन में दौड़ना, लंबी रेस में जाना, तो उसको रन अ मैराथन बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद करने हैं सारे के सारे। ठीक है? रन अ मैराथन, रन अ मैराथन। ठीक है? और लिखिए जंप ओवर, JUMP, जंप ओवर अ हर्डल। ठीक है? जंप ओवर अ हर्डल। ईट अ सैंडविच। क्या आप कभी सैंडविच खाते हैं? डू यू एवर टेक अ सैंडविच? इस तरीके से बोलेंगे, डू यू एवर टेक अ सैंडविच। तो ऐसे इस तरीके से बोल देंगे आप। ठीक है? ईट बोल देंगे, टेक बोल देंगे, हैव बोल देंगे, कुछ ही बोल देंगे। स्लिप, डू यू एवर स्लिप इन अ हैमॉक? हैमॉक क्या होता है? हैमॉक आपने देखा होगा, हैमॉक आपने देखा होगा कई कभी कभार, जैसे दो पेड़ होते हैं ना, दो पेड़ होते हैं, उन दो पेड़ होते हैं, एक पेड़ यहाँ पर, एक पेड़ यहाँ पर, तो इसमें बीच में ऐसा कुछ बांध दिया जाता है और उसमें बांध करके उसके ऊपर लेट सकते हैं आप, आराम से सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, झूल सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हैमॉक। तो स्लिप इन हैमॉक बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? स्लिप इन हैमॉक। तो डू यू एवर स्लिप इन हैमॉक बोलेंगे। बोलोगे इसको जल्दी से फटाफट, डू यू एवर स्लिप इन अ हैमॉक। और एक्शंस लिखो आप जल्दी से फटाफट, मैं लिख देता हूं, इनको यूज करना है आपने। और लिखिए राइट अ लेटर, डू यू एवर राइट अ लेटर? ठीक है? और लिखो डू यू एवर रीड अ नोवेल? रीड अ नोवेल। तो डू यू एवर रीड अ नोवेल? स्पीक अ लैंग्वेज, स्पीक अ लैंग्वेज। ठीक है? इस तरीके से आप बना सकते हैं, कितने सारे आप बना सकते हैं। सिंग अ सॉन्ग, डू यू एवर सिंग अ सॉन्ग? ये इसमें यूज करो। इसके बाद लिखो डांस अ, DANC, डांस अ, WALTZ। ये डांस वर्ड्स का मतलब होता है वो जो कपल डांस जिसको बोलते हैं, जो कपल में जाके हस्बैंड वाइफ या डांस करते हैं, तो उसको डांस वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है? और लिखिए पेंट अ लैंडस्केप, पेंट अ लैंडस्केप। ठीक है ना? कुछ लोगों को सीनरी बनाने का एक शौक होता है, वो फॉन्ड ऑफ होता है, सीनरी बनाएंगे फिर उसमें अपना पेंटिंग करेंगे, तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो लैंडस्केप, पेंट अ लैंडस्केप। ठीक है? नेक्स्ट लिखिए ड्रॉ अ स्केच, ड्रॉ अ स्केच। ठीक है? तो इसको लिखिए ड्रॉ अ स्केच। तो डू यू एवर ड्रॉ अ स्केच? क्या आप कभी खाना बनाते हैं? डू यू एवर कुक अ मील? तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, डू यू एवर कुक अ मील। इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। और सेंटेंस लिख लीजिएगा जैसे कि डू यू एवर ड्राइव अ कार? ड्राइव अ कार। क्या आप कभी गाड़ी चलाते हैं? डू यू एवर ड्राइव अ कार? डू यू एवर फ्लाई अ काइट? फ्लाई अ काइट। ठीक है? और लिखो स्विम लैप। तैरना होता है, तैरना मतलब कि किसी में लंबे तैरते जाना, तो उसे बोलते हैं स्विम लैप। और लिखो आगे से क्लाइंब अ माउंटेन। डू यू एवर क्लाइंब अ माउंटेन? क्या आप कभी किसी माउंटेन को चढ़ते हैं? क्या माउंटेन के ऊपर जाते हैं? डू यू एवर लिफ्ट वेट? क्या आप कभी वेट लिफ्ट करते हैं जिम में जा करके? तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप। ठीक है? तो डू यू एवर लिफ्ट वेट्स? तो ऐसे करके आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, कितने भी सारे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब इसी को क्या हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन यूज इट इन द पास्ट आल्सो। और पास्ट का जो स्ट्रक्चर है बस उसके अंदर आपको एवर यूज कर देना है, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है? जैसे
मैं बता देता हूँ। तो एक्शन यही आप यूज कर लो, आप इसमें बस आप जो है पास्ट यूज कर देंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आसान है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैंने पूछा क्या आपने कभी एक मैराथन में दौड़े आप, तो डिड यू एवर, क्या बनाएंगे, डिड यू एवर, और जो भी एक्शन है यहाँ पर, ये एक्शन लिख देंगे और टाइम जरूर लिख देंगे, पास्ट का कब किया बात कर रहे हैं, ठीक है। डिड यू एवर, अच्छा ये तो पास्ट में हो गया, तो पास्ट में हम इसको लगा सकते हैं टाइम आप चाहें तो, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो डिड यू एवर रन अ मैराथन, क्या तुमने कभी पास्ट में मैराथन दौड़ा है, ठीक है ना। ऐसे जैसे कि एक और यूज कर सकते हैं हम, भाई क्या आप कभी आगरा ताजमहल देखा आपने जब आप आगरा में थे, तो डिड यू एवर सी ताजमहल व्हेन यू वर इन आगरा, तो ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। तो व्हेन यू वर लिख देंगे, जैसे मैंने कहा डिड यू एवर रन मैराथन व्हेन यू वर इन स्टेडियम, या डिड यू एवर रन मैराथन व्हेन यू वर इन दिल्ली, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिड यू रन मैराथन व्हेन यू वर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, या व्हेन यू वर इन कॉलेज, जब आप कॉलेज में थे तो क्या तब आपने कभी मैराथन दौड़ा, तो लाइक दिस, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने किया है तो काम, तो बोल देंगे यस मैंने किया भाई, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, सिंपल सेकंड फॉर्म, यानी कि एक्शन के साथ में आपने सेकंड फॉर्म लगा देना, यस, ठीक है। आई रैन मैराथन, आई जंप्ड ओवर अ हर्डल, आई एट अ सैंडविच, इस तरीके से, ठीक है। स्लीप इन द हैमॉक, wrote a letter, I read a novel, did you ever read a novel when you were in your college life, क्या तुमने कभी अपनी कॉलेज लाइफ में नॉवल पढ़ी, तो बोलेंगे यस आई रेड अ नॉवल व्हेन आई इन माय कॉलेज लाइफ। और कभी नहीं किया मैंने, तो नेवर आई नेवर डिड इट, यानी कि मैंने कभी ये काम नहीं किया, तो बोलेंगे मैंने तो भाई कॉलेज टाइम में कभी नॉवल नहीं पढ़ी, आई नेवर रेड नॉवल इन माय कॉलेज टाइम, इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। इजी है, सिंपल है, आसान है। एक और स्ट्रक्चर में इसको यूज करते हैं, और वो आसान सा है, जब हम बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या आपने जिंदगी में कभी मैराथन दौड़ा है। अब यहाँ पर तो हमने टाइम पीरियड दे दिया था, भाई क्या आपने मैराथन दौड़ा जब आप अपने कॉलेज में थे, तो डिड यू रन मैराथन इन योर कॉलेज लाइफ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें आपकी पूरी लाइफ के बारे में, पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, क्या बोला मैंने, जब हम बात करते हैं पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो वहां पर यूज करते हैं हैव यू एवर, क्या यूज करेंगे, हैव यू एवर, हैव यू एवर, और जो भी एक्शन है उस एक्शन के साथ में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं भाई, ठीक है, थर्ड फॉर्म, हैव यू एवर, हैव यू एवर, इसमें से कोई भी ले लो, जैसे हैव यू एवर स्पोकन लैंग्वेज, क्या आपने कभी इंग्लिश बोली है, हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश। हैव यू एवर टॉक्ड टू एनी फॉरेनर, क्या आपने कभी किसी फॉरेनर से बात की है, किसी विदेशी से बात की है, हैव यू एवर टॉक्ड टू एनी फॉरेनर, लाइक दिस, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। हैव यू एवर संग अ सॉन्ग, क्या आपने कभी कोई गाना गाया है, हैव यू एवर संग अ सॉन्ग, पूरी जिंदगी की बात हो रही है, पूरे आपके एक्सपीरियंस की बात हो रही है। क्या आपने कभी खाना बनाया है, हैव यू एवर कुक्ड अ मील, क्या आपने कभी कोई खाना बनाया है, तो हैव यू एवर कुक्ड अ मील, लाइक दिस, ठीक है। हैव यू एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम यूज कर देंगे। मैंने कहा यस आई हैव डन इट, मैंने किया है, तो बोल देंगे मैंने किया भाई, यानी कि वही एक्शन के साथ में आप क्या लगा देंगे, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, ठीक है। तो यस मैंने किया है, तो मैंने कभी नहीं किया, तो आई हैव नेवर आई हैव नेवर डन इट, डन इट यानी कि वही, डन इट का मतलब ये क्या होता है, ये सिंपल एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी एक्शन है उसके साथ में आपने थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है, ठीक है। तो आई हैव नेवर डन इट। मैंने पूछा क्या आपने कभी स्मोक किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड, मैंने कहा नहीं मैंने कभी जिंदगी में स्मोक नहीं किया, आई हैव नेवर स्मोक्ड, ठीक है। मैंने कहा क्या आपने कभी सेल फोन फोन खरीदा है, हैव यू एवर बॉट अ फोन, आपने कहा नहीं मैंने कभी जिंदगी में फोन नहीं खरीदा, आई हैव नेवर बॉट अ फोन इन माय लाइफ, लाइक दिस, ठीक है। क्या आपने कभी किसी को गाली दी है, हैव यू एवर अब्यूज्ड एनीवन, तो आप कहेंगे नहीं मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, आई हैव नेवर अब्यूज्ड एनीवन, लाइक दिस, ऐसे आपको ये बोलना होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो सिंपल सा है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं।
आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे और इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। डू वाला मैंने इस कंसेप्ट आपको लिखा था ऊपर, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार। डू यू एवर एक्शन, क्या आप कभी कोई काम करते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे। बोलते हैं ना, क्या आप कभी खाना बनाते हैं, डू यू एवर कुक अ मील। आपने कहा यस मैं करता हूँ भाई, आई एक्शन मैं करता हूँ भाई, और मैं कभी नहीं करता तो आई, मैं नहीं करता, आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट। ठीक है, ये सिंपल, आई नेवर डू इट, मैं कभी नहीं करता, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी मच सिंपल, आसान है, मुश्किल नहीं है, और ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो इसकी प्रैक्टिस करें, ये सेंटेंसेस बनाएं, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज very much easy. So this is all for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye. Have a nice day. Enjoy. Take care.